हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का सामाजिक समझौते का सिद्धांत चल रहा है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में जो है हम हाब्स का सिद्धांत पढ़ा चुके हैं, लाक का भी सिद्धांत पढ़ा चुके हैं। आज हम रूसो का सिद्धांत स्टार्ट करेंगे। एक बात आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ जो है कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अक्सर एग्ज़ाम जो है कॉन्सेप्ट बेस पे ही पूछा जाता है, क्योंकि अगर आपको हाब्स, लाक, रूसो के सिद्धांत में सामाजिक समझौते का जो इनका सिद्धांत है, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको अंतर नहीं पता होगा तो जो हाब्स का सिद्धांत होगा आप कभी कंफ्यूज होके, देखिए रटने से इनका स्टेटमेंट आप रट लेंगे, इनकी बुक रट लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, उसको भी हम देंगे लेकिन आगे देंगे, क्योंकि जिससे आप लोगों को अंतर पता हो जाए। अगर अंतर पता होगा तो आपको रटने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इनका स्टेटमेंट है, जो इनका जो है, जो इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दूंगी। लेकिन अभी इनका कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोगों की समझ में आ जाए कि क्या उनका विचार था, क्या उनका विचार था, क्या उनका विचार था। ठीक है, इसको समझने के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन हैं, जो इनकी बुकें हैं, सब कुछ हम बताएंगे। अगर अभी सभी चीज़ें एक साथ हम बताने लगेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ें हम बोल देंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आप लोगों का माइंड उसी पर सेट हो जाएगा। तो यही है कि आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए, इसके बाद 1, 2, 3 वीडियो में जैसा लगेगा मुझे, मैं सारा जो है आप लोगों को दूंगी, आप लोग चिंता मत करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, रूसो को देखते हैं। ठीक है। रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? रूसो का जन्म जो है 1712 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में 1712 ईस्वी में हुआ था। चलिए रूसो का जो है मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत देख लेते हैं। किसका? रूसो का मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत। शायद आप लोग हाब्स का सिद्धांत पढ़ चुके होंगे, लाक का भी मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत पढ़ चुके होंगे, और किसका? हाब्स का मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत पढ़ चुके होंगे। तो इस तरीके से अब आपको अच्छी तरह से रूसो का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। रूसो का जो मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत है वह जो है हाब्स और लाक के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है। अब हाब्स का मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत क्या था? हाब्स ने क्या बताया? मानव क्रूर और हिंसक। मानव का स्वभाव इन्होंने क्या माना? क्रूर और हिंसक। इन्होंने कहा कि मानव जो है एक पतित, पाशविक और क्या है? स्वार्थी, एक दूसरे का खून का प्यासा, अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है। यह किसने बताया? हाब्स ने बताया। लाक ने क्या बताया? लाक ने मानव को बहुत क्या बताया? एक विवेकशील प्राणी बताया, दयालु बताया, सहयोगी बताया, और क्या बताया? एक दूसरे से झगड़े में विश्वास नहीं करता है। किसने कहा? लाक ने कहा। लाक ने क्या कहा? मनुष्य को एक नैतिक और परोपकारी प्राणी माना। लेकिन हाब्स ने क्या माना? मनुष्य को क्रूर और हिंसक माना। आप ये दो चीजें समझ गए होंगे। हाब्स ने मानव को क्रूर और हिंसक माना, पाशविक माना, पतित माना, झगड़ालू माना, स्वार्थी माना। किसने माना? हाब्स ने माना। वही लाक क्या मानते हैं? मनुष्य को शांतिमय में रहने वाला, और क्या माना? सहयोगी प्राणी माना, और क्या माना? झगड़ा ना करने में विश्वास माना, और क्या माना? विवेकशील प्राणी माना। ठीक है, किसने माना? नैतिक और परोपकारी प्राणी माना। किसने माना? लाक ने माना। लेकिन दोनों हाब्स और लाक को आप समझ गए। रूसो का सिद्धांत, मैं क्या बोल रही हूँ? रूसो का सिद्धांत इन दोनों से बिल्कुल भिन्न था। किससे भिन्न था? हाब्स और लाक के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न था। वह मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा माना। कैसा माना? स्वाभाविक रूप से अच्छा माना। किसने माना? लाक ने, रूसो ने माना। रूसो ने, अब देखिए आप रूसो के सिद्धांत में और लाक के सिद्धांत में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे।
क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा गया कि जो है स्वाभाविक रूप से किसने मनुष्य को अच्छा माना, तो हो सकता है कहीं आप लाभ को टिक कर दें, ठीक है। लेकिन यह बिल्कुल लाभ से संबंधित नहीं है। यह किससे संबंधित है? यह जो है रूसो से संबंधित है। रूसो ने मनुष्य को क्या माना? स्वाभाविक रूप से अच्छा माना। क्या माना? स्वाभाविक रूप से अच्छा माना। लेकिन लाक ने मनुष्य को क्या माना? विवेकशील प्राणी माना, शांति प्रिय माना, सहयोगी माना, विवेकशील प्राणी माना, झगड़े में विश्वास नहीं करता था, नैतिक नियमों का स्वतः पालन करता था। और रूसो क्या मानता है? मनुष्य जो है स्वाभाविक रूप से एक अच्छा प्राणी है। अब चलिए समझते हैं कि स्वाभाविक रूप का अर्थ क्या होगा, स्वाभाविक स्वभाव से इन्होंने क्या लिया है, ठीक है। रूसो ने क्यों मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा माना, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। रूसो का मनुष्य आदर्श बर्बर, बर्बर मीन्स क्या होता है? जंगली, ठीक है। आदर्श, आदर्श मीन्स गुणी गुणवान, आप लोग समझ गए होंगे। रूसो का मनुष्य कैसा है? आदर्श बर्बर, मतलब एक बच्चे की तरह। कितने साल का बच्चा? 3 साल का बच्चा। मनुष्य ने रूसो ने मनुष्य को जो है 3 साल के बच्चे की तरह माना। कितने साल के? एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बता रही हूँ, कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन जहां तक मेरी समझ में आया मुझे यही लगा कि रूसो ने जो है मनुष्य को क्या माना है? एक बच्चे की तरह से, सहज, मतलब सहज मीन्स जो उसके दिमाग में आता, जैसे एक थोड़ा उद्दंड बच्चा नहीं, शांत बच्चा। एक शांत बच्चा हो, उससे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, उसे थोड़ा सा भोजन मिल जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे लाक और रूसो के सिद्धांत में अंतर। रूसो जो है रूसो क्या मानता है? सहज रूप या स्वाभाविक रूप से अच्छा मानता है। लेकिन लाक वही क्या मानता है? एक विवेकशील प्राणी मानता है, मतलब दिमाग से काम कर रहा है वो। लेकिन रूसो क्या मान रहे हैं? सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, एक छोटे बच्चे की तरह, मतलब उसका स्वभाव ही है शांत रहना, ठीक है। रूसो का मनुष्य कैसा है? आदर्श बर्बर की तरह, उसमें ना घृणा है, जैसे एक छोटे बच्चे में होता है। 3.5 साल के बच्चे का मैंने एग्जाम्पल दिया है, 5 साल के बच्चे का नहीं। 5 साल के बच्चे में भी घृणा, द्वेष, ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन रूसो ने क्या कहा? मनुष्य आदर्श बर्बर की तरह है, उसमें ना घृणा है, ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना अहंकार है, ना तेरे मेरे का भाव है। किसमें नहीं है? किसमें नहीं है? रूसो के व्यक्ति में, रूसो के व्यक्ति के मानव स्वभाव में, जो इन्होंने बताया। क्या बताया? रूसो का मनुष्य आदर्श बर्बर की तरह है, ना उसमें घृणा है, ना उसमें द्वेष है, ना उसमें ईर्ष्या है, ना उसमें अहंकार है, ना उसमें तेरे मेरे का भाव है। अगर इनका सिद्धांत, रूसो का सिद्धांत आप समझना चाहें तो अपने दिमाग में एक 3.5 साल के बच्चे को सेट कर लीजिए, ठीक है। 3.5 साल के बच्चे के दिमाग में ना घृणा होती है, ना द्वेष होता है, ना ईर्ष्या होती है, ना अहंकार होता है, ना तेरे मेरे का भाव होता है। वह क्या होता है? बिल्कुल सहज और स्वाभाविक होता है, सहज और स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। कोई भी बच्चा ऐसे बैठा हुआ है, सब उसको सारे लोग क्या करते हैं? उठा के उसको खिलाने लगते हैं, ठीक है। मतलब वह स्वतः स्वाभाविक रूप से अच्छा है। आगे देखते हैं। वह निर्भय है, शांत प्रेमी है तथा अपने आप में संतुष्ट रहने वाला क्या है? प्राणी है। वह निर्भय, शांत प्रेमी तथा अपने आप में संतुष्ट रहने वाला प्राणी है। किसने कहा? रूसो ने कहा। किसके बारे में? मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत के बारे में, ठीक है। मनुष्य पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोषी तथा भविष्य के प्रति किसी भी तरह की क्या नहीं थी? चिंता नहीं थी। उस बच्चे में क्या होता है? पशुतुल्य तो मतलब उसके पास अभी दिमाग नहीं है, वह स्वतः ही सहज रूप में अच्छा है। किसने कहा? रूसो ने कहा। निष्पाप है, निर्दोषी है तथा
भविष्य के प्रति उसे क्या है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है, वह अपने में मस्त और संतुष्ट है। किसने कहा? रूसो ने कहा मानव स्वभाव के बारे में। आप लोग समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। रूसो ने मानव स्वभाव को सहज या स्वाभाविक रूप से अच्छा बताया। वहीं लाक ने कहा मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है। क्या कहा? एक विवेकशील प्राणी है। वहीं रूसो क्या कहते हैं, मनुष्य जो है सहज और स्वाभाविक रूप से अच्छा है। ना उसमें ईर्ष्या है, ना उसमें घृणा है, ना उसमें द्वेष है, ना उसमें तेरे मेरे का भाव है, ना कोई अहंकार है। वह क्या है? पशुतुल्य है, निष्पाप है, निर्दोषी है। ठीक है, क्या है? निर्दोषी है तथा भविष्य के प्रति जो है उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। यह क्या है? रूसो का मानव स्वभाव संबंधी सिद्धांत है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, आइए इनका जो है प्राकृतिक अवस्था संबंधी सिद्धांत को देखते हैं। प्राकृतिक, जब इन्होंने मानव स्वभाव के बारे में क्या बताया, स्वाभाविक रूप से सहज रूप से मनुष्य जो है अच्छा है। तो प्राकृतिक अवस्था जो है मानव के सहज स्वभाव पर आधारित है। किस पे आधारित होगी? सहज या स्वाभाविक स्वभाव पर आधारित होगी। प्राकृतिक अवस्था मानव के सहज स्वभाव पर आधारित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक अवस्था मानव के सहज स्वभाव पर आधारित है। किसका? रूसो का। रूसो का जो है प्राकृतिक अवस्था संबंधी सिद्धांत मानव स्वभाव के सहज स्वभाव पर आधारित है। इस कारण इस अवस्था में मानव का जीवन क्या था? सरल था, शांत था और क्या था? संतुष्ट था तथा सुखमय था। जैसे एक बच्चा होता है, वैसे रूसो ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन क्या था? सरल था और क्या था? शांत था और क्या था? संतुष्ट था और क्या था? सुखमय था। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मानव प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता पूर्वक क्या करता था? घूमता था। क्या करता था? अपना जीवन व्यतीत करता था। मानव प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता था। उसे ना तो किसी प्रकार का भय था और ना किसी प्रकार की चिंता थी। किसने कहा? रूसो ने कहा कि मानव क्या करता था? प्राकृतिक अवस्था में मानव जो है प्राकृतिक अवस्था में स्वच्छंदता पूर्वक जो है जीवन व्यतीत करता था। कहाँ करता था? प्रकृति की गोद में। मानव प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता पूर्वक जो है जीवन व्यतीत करता था। उसे न तो किसी प्रकार का भय था और न ही किसी प्रकार की चिंता थी। आगे देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था जो है पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था थी। किसने कहा है? रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता के साथ ही पूर्ण समानता की अवस्था थी। पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पूर्ण समानता की अवस्था थी। किसने कहा? रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था जो थी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था थी। पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था थी और किसकी थी? पूर्ण समानता की अवस्था थी। किसने कहा? रूसो ने कहा। आप लोग समझ गए होंगे। मानव पूर्णतः आत्मनिर्भर था। मानव क्या था? पूर्णतः अपने ऊपर क्या था? आत्मनिर्भर था। प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पूर्ण समानता थी। मानव पूर्णतः आत्मनिर्भर था। रूसो ने कहा। किस अवस्था में? प्राकृतिक अवस्था में। आगे देखते हैं। इस अवस्था में तर्क और विवेक अनुपस्थित था। क्या था? एक 3.5 साल का बच्चा कौन सा तर्क
और विवेक अपना लगाएगा। ठीक है, जहां तक इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि एक बच्चे की तरह, बट जब मैंने इनके सिद्धांत को अच्छे तरीके से पढ़ा तो मुझे यही निष्कर्ष में निकल के आया कि रूसो का जो मनुष्य है वह क्या है, 3.5 साल के बच्चे की तरह है। इस अवस्था में तर्क और विवेक अनुपस्थित था। अच्छाई, बुराई, ऊंच नीच, पाप पुण्य तथा तेरे मेरे की भावना का कोई अस्तित्व नहीं था। क्या नहीं था? कोई अस्तित्व नहीं था। इस अवस्था में, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इस अवस्था में तर्क और विवेक क्या था? अनुपस्थित था। तर्क और विवेक क्या था? अनुपस्थित था। अच्छाई, बुराई, ऊंच नीच, पाप पुण्य तथा तेरे मेरे की कोई भावना अस्तित्व में नहीं थी। आप लोग समझ गए होंगे। इस प्राकृतिक अवस्था में मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाला नियम था। मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाला क्या था? एक नियम था। नियम क्या था? अपने हित को देखो और दूसरों को कम से कम हानि पहुंचाओ। क्वेश्चन पूछा जाता, ध्यान दीजिएगा। इस अवस्था में मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक नियम था। वह नियम क्या था? अपने हित को देखो, दूसरे को कम से कम हानि पहुंचाओ। रूसों की प्राकृतिक अवस्था क्या थी? एक स्वर्णिम अवस्था या स्वर्णिम युग के समान थी। किसके समान थी? एक स्वर्णिम युग के समान थी। क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी प्राकृतिक अवस्था जो है एक स्वर्णिम युग के समान थी? तो रूसों की प्राकृतिक अवस्था क्या थी? एक स्वर्णिम युग के समान थी, जिसमें मनुष्य क्या था? बाह्य नियंत्रणों से मुक्त, एक निष्पाप और निर्दोष पशु की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। किस तरह? किसकी तरह? एक निर्दोष पशु की तरह। जैसे हिरन, आप ले लीजिए हिरन, एक निर्दोष पशु की तरह क्या करता था? अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रूसों की प्राकृतिक अवस्था एक स्वर्णिम युग के समान थी, जिसमें मनुष्य क्या था? बाह्य नियंत्रणों से मुक्त, एक निष्पाप और निर्दोष पशु की तरह क्या करता था? अपना जीवन व्यतीत करता था। इसके आगे हम लोग इनका प्राकृतिक क्या देखेंगे? कानून देखेंगे। आप लोग पढ़िए और प्लीज मेरे लिए एक शेयर और कमेंट आप लोग जरूर करते रहिए। धन्यवाद।